ओके सर, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है मैडम, स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम. Today we are going to study about change the degree. Change the degree. What is change the degree? This is a degree of comparison. इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन होता है. किसका कंपैरिजन होता है, कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. कंपैरिजन होता है, तुलना होती है. तो वो जो तुलना के जो एडजेक्टिव के जो कंपैरिजन होता है, एडजेक्टिव के जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं, दैट इज डिग्री. इसी को हम डिग्री कहते हैं. आगे हम जब एग्जाम्पल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा. डिग्री ऑफ कंपैरिजन. एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर. एक्चुअली जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जो कंपैरिजन हम बोल रहे हैं, जो तुलना, वो किसकी तुलना होती है? एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर. इसमें एडजेक्टिव का कंपेयर किया जाता है. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो कंपेयर होता है. एडजेक्टिव क्या? एडजेक्टिव मीन्स विशेषण. आप लोगों को पता है ये एडजेक्टिव आपने पढ़ा है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब होता है. तो वैसे एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव मतलब विशेषण. तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि विशेषण जो होता है, ऐसा शब्द जो किसी के गुण किसी के बारे में बताता है. ठीक है, किसी के गुण अवगुण के बारे में हमें बताता है. किसी नाउन के गुणों के बारे में बताता है, उसके बारे में हमें बताता है. ऐसा शब्द जो किसी के बारे में हमें बताता है, तो वही विशेषण होता है, एडजेक्टिव. तो यहाँ पर वही है कि एडजेक्टिव आर यूज्ड टू कंपेयर, यानी यहाँ पर एडजेक्टिव ये कंपेयर होता है, मतलब वो कैसा है. तो उसी कंपैरिजन को हम डिग्री कहते हैं. एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझेगा. An adjective of quality changes its form when it is used to compare noun with another. An adjective of quality changes its form when it is used to compare. जैसे adjective of quality changes, adjective की जो quality है वो change होती है. Form it is when it is used to compare one noun with another. जब नाउन यहाँ पे कैसा होता है, दो नाउन, एक नाउन है वो दूसरे नाउन के साथ कंपेयर होता है, तो उसी को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चेंजेस यहाँ पे कहा जा रहा है. जब एक नाउन दूसरे नाउन से चेंज हो रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन से में कंपेयर हो रहा है, सॉरी कंपेयर हो रहा है. कि जैसे बोलते ये बॉय से ये बॉय ज्यादा टॉल है, तो कंपेयर हुआ है दोनों नाउन के बीच में, तो दैट इज एडजेक्टिव. इसमें क्या हो रहा है, एडजेक्टिव ये चेंज हो रहा है, उसके फॉर्म चेंज हो रहे हैं. इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव. और यही होता है कि एडजेक्टिव का जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, दिस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव. वही है कि जो एडजेक्टिव जो होते हैं वो कंपेयर होता है एक वन नाउन विथ अनदर. दो नाउन होते हैं, उनके बीच में कंपैरिजन होता है उनके एडजेक्टिव को लेके, मतलब उनकी विशेषताओं को लेकर. सो दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव. ओके, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अभी जो कंपैरिजन हम बोल रहे हैं, जो डिग्री बोल रहे हो, वो कितने टाइप की है? 3 टाइप की है. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, अभी ये जो तीनों डिग्री है, इनको मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ थोड़ा दिखा दूं.
पहले हम इसमें पिक्चर्स के साथ देखेंगे इसको। ओके, पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, अभी मैंने बताया आपको 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री देखो, द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू रिफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री ये किसी एक चीज को, किसी एक चीज, एक पर्सन या किसी एक जगह को रिफर करती है विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। और ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये किसी के साथ कंपेयर नहीं होती है। ये जो डिग्री है ये किसी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जाता है कि हाँ कि ये बड़ा है ये छोटा है। आ, किसी जो दो नाउन के बीच में इसमें कंपैरिजन नहीं होता है। ये कैसा होता है बेसिकली, एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन या एक जगह को रिफर करता है। तो जैसे अभी देखो पिक्चर में देखो, नॉर्मली देखो, शी हैज अ बिग हाउस, बस नॉर्मल दिया हुआ है, शी हैज अ बिग हाउस, नॉर्मल सेंटेंस है। बिग, यहाँ क्या दिया हुआ है? बिग। बिग क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे शी हैज अ बिग हाउस, उसका एक बड़ा घर है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? बिग हुआ, विशेषण। वो घर कैसा है? बिग है, बड़ा है। तो यहाँ पे जो डिग्री है, एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो कौन सी दिख रही है? हमें पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, अभी कंपेरेटिव में देखिए, इट इज यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेसेस। और कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट, दो पीपल और प्लेसेस, दो जगह के बारे में, दो लोगों के बारे में या दो चीजों के बारे में कंपेयर किया जाता है कंपेरेटिव डिग्री में। मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कंपेयर होता है दो चीजों का, दो पीपल का या दो जगह का, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है? कंपेयर होता है, उनके जो बारे में कंपेरिजन किया जाता है। हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि जो उसका हाउस है वो बिगर है देन माई हाउस, मेरे हाउस से उसका हाउस बिगर है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था? पॉजिटिव डिग्री में बिग था। ओके, इसमें जो डिग्री थी एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म था, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव यहाँ पर था, बिग। बट कंपेरेटिव में बिग का क्या हुआ है? बिगर हुआ है। ठीक है, हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। मीन्स यहाँ पर एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म, मीन्स यहाँ पे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। इसमें देखो आपको दिख रहा है कि एक हाउस है वो दूसरे हाउस से कंपेयर हो रहा है, मतलब इस बिगर से पता चल रहा है कि ये हाउस इस हाउस से बड़ा है। मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे दो लोगों, दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हुआ है, तो इसीलिए ये बिगर हुआ, बिग का बिगर हुआ। और बिगर ही कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। फिर थर्ड मैंने बताया था सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्री में पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट, टू पीपल और टू प्लेसेस। मतलब यहाँ क्या बोला, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। बट सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा लोगों के बारे में या दो से ज्यादा चीजों के बारे में या दो से ज्यादा जगह के बारे में, इसमें ज्यादा लोगों के बारे में के बीच में कंपैरिजन होता है। जैसे हिज हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल। देखो यहाँ पे तीनों पिक्चर दिए है, एक सबसे बिग है, एक बिग उससे
छोटा है, फिर एक सबसे छोटा है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेसेस। यहाँ पर दो या दो से अधिक, सॉरी दो से अधिक यानी ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन बताया जा रहा है। तो जैसे हिज हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर लिखा है कि इसका जो हाउस है सबसे बिग है, सबसे बड़ा है। मतलब इन तीनों की, अभी हमारे सामने तीन घर है तो हम तीन हाउस में की ही बात करेंगे। तो इन तीनों में सबसे बड़ा, देखो बिगेस्ट, बिगेस्ट में सबसे, जैसे हम बोलते हैं सबसे बड़ा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा, बिगेस्ट सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। तो वैसे ही हिज हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, इसका जो हाउस है सबसे बड़ा है। ऑफ ऑल, इन सब में सबसे बड़ा इसका हाउस है, तो बिगेस्ट। तो देखिए पॉजिटिव में आपने बिग किया है, कंपेरेटिव में बिगर है, एंड सुपरलेटिव में बिगेस्ट है। ओके, अभी हम थोड़ा सा आइडिया देखते हैं, आगे मैं एग्जांपल्स बताऊंगी और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम थोड़ा रूल्स, थोड़ा आइडिया देख लेते हैं कि जब हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करते हैं तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि आपको यहाँ पे वर्ड को चेंज करना पड़ रहा है। तो बहुत इजी है, जैसे वी एड ER एंड EST टू मोस्ट वन और टू सिलेबल वर्ड दैट एंड इन कॉन्सोनेंट। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ऐसा वन और टू सिलेबल वर्ड, एक सिलेबल वर्ड या दो सिलेबल वर्ड, शब्दांश जिसको हम कहते हैं, तो जिसका एंड कॉन्सोनेंट से होता है, एंड कॉन्सोनेंट व्यंजन से होता है। तो जैसे DULL डल, ये पॉजिटिव है, DULL डल ये पॉजिटिव है। तो जब ये कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में जा रहा है तो क्या हो रहा है, डल है तो वो ER या EST लग रहा है, मीन्स कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। ये देखिए डल, कंपेरेटिव में डलर, देन सुपरलेटिव में डलेस्ट, ऐसे तीन फॉर्म दिख रहे हैं। तो ये कैसे चेंज हुए हैं, जो कॉन्सोनेंट एंड होता है, जिसका एंड कॉन्सोनेंट से होता है, तो उसमें क्या आपको करना है, ER EST, कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। मतलब डल का डलर और EST लगाएंगे सुपरलेटिव में तो डलेस्ट। मतलब डल, डल है, डलर है, थोड़ा ज्यादा डल है, और डलेस्ट मतलब सबसे ज्यादा वो डल है। When the positive ends in E, we add only R and ST to the adjective। यहाँ पर जो पॉजिटिव वर्ड, जो हमारा एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म है, उसमें अगर वर्ड का एंड E हो तो कंपैरेटिव में R और सुपरलेटिव में ST लगेगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव में हमको दिख रहा है लार्ज, लार्ज में हमको E दिख रहा है, ठीक है, एंड उसका E से हो रहा है, तो उसका कंपैरेटिव लार्जर होगा और सुपरलेटिव लार्जेस्ट होगा। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव में आपने R लगा दिया और सुपरलेटिव में आपने ST लगाया। ये कुछ रूल्स है, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव ऐसा करते, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें अगर थोड़ा ध्यान में रहे तो आप उसको इजीली बना सकते हो। बेसिकली आपको ये दिख रहा है कि ER कंपैरेटिव में लगता है और सुपरलेटिव में ST लगता है। फिर देखिए, और when the positive ends in consonant plus Y, we drop the Y and add IER and IEST। जब हम
डिग्री के पॉजिटिव फॉर्म में देखते हैं, वाई होता है वर्ड के पॉजिटिव एंड में। जब आपका कॉन्सोनेंट हो वाई से, आपका कॉन्सोनेंट वाई हो, तो आप क्या करोगे, कंपेरेटिव में करते समय वाई को आपको ड्रॉप करना है, वाई हट जाएगा, वाई की जगह में IER लगेगा कंपेरेटिव में, ओके। और सुपरलेटिव में वाई हटेगा और उसमें भी सुपरलेटिव में IEST लगेगा, मतलब कंपेरेटिव में IER लगा है एंड सुपरलेटिव में IEST ऐसा लगा है, मतलब पॉजिटिव लकी, कंपेरेटिव लकियर, सुपरलेटिव luckiest. Okay. When the positive is a word of one syllable that end in vowel plus consonant. यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड का जो एंड है वो एक वॉवेल भी है, एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव में रेड को देखिए, तो रेड में ई जो है वो वॉवेल है, रेड डी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव का जो एंड है वो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या कर देना है, वी डबल द एंडिंग कॉन्सोनेंट। हमें जो उसका कॉन्सोनेंट है जिससे वो एंड हो रहा है उस एंड को डबल कर देना है, उस एंडिंग को, एंडिंग कॉन्सोनेंट आपको उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। जैसे रेड में डी, तो डी को डबल कर देना है और उसके बाद कंपेरेटिव रहा, कंपेरेटिव में ER कर दो और सुपरलेटिव में रेड EST कर दो, तो आपका पॉजिटिव में रेड, कंपेरेटिव में रेडर एंड सुपरलेटिव में रेडेस्ट हो जाएगा। यस, when the positive degree is long, that is a word of 2 or more syllables, we add more and most before the adjective to for comparative and superlative degree. जब आपका जो पॉजिटिव फॉर्म है वो लॉन्ग हो, लंबा हो, और उसमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हो, जो उसके शब्दांश है, जो शब्द है वो 2 से अधिक हो मतलब बड़ा हो, लॉन्ग हो, तो हमको उसमें क्या करना रहेगा, उसमें आपको ER या EST या IEST ये सब चीजें नहीं लगानी। आपको उस समय क्या करना है, वी एड मोर एंड मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव टू फॉर्म कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मतलब अगर आपका जो पॉजिटिव है वो लॉन्ग हो तो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट। जैसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव में जैसे दिख रहा है यूजफुल, तो यूजफुल को आपको कंपैरेटिव में यूजफुलर नहीं बनाना है या सुपरलेटिव में यूजफुलेस्ट नहीं बनाना है, आपको यूजफुल का मोर यूजफुल देन मोस्ट यूजफुल ऐसा करना है। मीन्स आपको कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, मतलब कोई चीज है वो यूजफुल है और कंपैरेटिव में हम कर रहे हैं ये चीज बहुत यूजफुल है ज्यादा, और सुपरलेटिव में मोस्ट यूजफुल, ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूजफुल है, दैट इज मोस्ट यूजफुल। तो ये क्या था कि आप जो Y EST ER ये आप कैसे लगाओगे इसके बारे में थोड़ा आइडियाज था। अभी कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडजेक्टिव उसकी कोई ऐसे पर्टिकुलर वो पर्टिकुलर नहीं होता है, वो इरेगुलर होता है, उसे हम इरेगुलर डिग्री कहेंगे। तो जैसे अब यहाँ पर हमें बताया कि लॉन्ग होगा, फिर यहाँ बताया गया कि सिलेबल में ED रहेगा, सॉरी वोवेल कॉन्सोनेंट रहेगा, इसमें वाई के बारे में बताया। तो वैसा कुछ जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो इरेगुलर होती है। जैसे there are some adjectives that do not form the comparative and superlative from their positive, और ये जो हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो ये क्या हो रहा था, पॉजिटिव से ही
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन रहे थे, पॉजिटिव के ही लेटर को, वर्ड्स को लेकर हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बना रहे थे। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ये जो कुछ डिग्री ऐसी बनानी पड़ती है जो आपको दिखने में इरेगुलर लगती है। जैसे दे हैव इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। इसमें गुड में आपने गुडर या गुडेस्ट ऐसा किया है क्या? नो। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर बहुत अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। तो ऐसे थोड़े चेंजेस रहते हैं, वो आपको देखना जरूरी है। ओके, अभी हम थोड़ा पिक्चर से कंपेरेटिव सुपरलेटिव देख लेते हैं। वी यूज देन विथ अ कंपेरेटिव डिग्री। जब हम कंपेरेटिव डिग्री पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी विथ एग्जाम्पल, तो उसमें आप देखोगे कि वी यूज देन विथ कंपेरेटिव डिग्री। आप जो कंपेरेटिव डिग्री जब बनाएंगे तो आपको देन का यूज करना पड़ता है, आप देन यूज करते हो। वी यूज देन विथ अ कंपेरेटिव डिग्री, यूज द विथ अ सुपरलेटिव डिग्री। अभी देखो यहाँ पे मोहन इज शॉर्टर देन रिक्की, यहाँ पर कंपेयर हो रहा है। कंपेरेटिव डिग्री में क्या हो रहा है? दो दो नाउन का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब मोहन और रिक्की के बारे में कंपेयर हो रहा है कि मोहन जो है वो रिक्की से शॉर्टर है, तो यहाँ हमने देन लगाया है। ठीक है, मोहन इज शॉर्टर देन रिक्की। यहाँ देखो देन का यूज हुआ, ये कंपैरेटिव है। फिर एक देखो सुपरलेटिव, फाल्गुनी इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। यहाँ पे जो फाल्गुनी है सबसे छोटी लड़की है अपने क्लास में, तो वो बताया जा रहा है कि वो अपने क्लास में सबसे छोटी लड़की है। तो शॉर्टेस्ट, द, यहाँ पर द शॉर्टेस्ट, तो देखिए देन कंपैरेटिव में लगा है और सुपरलेटिव में द लगा हुआ है। ये मैं पिक्चर्स में थोड़ा आपको आइडिया दे दी हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ इरेगुलर होते हैं, कुछ जो डिग्री होती है वो इरेगुलर एडजेक्टिव से होती है। यू हैव टू, यू विल हैव टू मेमोराइज दिस। जैसे एडजेक्टिव जैसे दिया है, जैसे पॉजिटिव में गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मैनी, मोर, सुपरलेटिव में मोस्ट। देन पॉजिटिव में फार, कंपेरेटिव बनाते से फादर, फर्दर, फारदेस्ट। एडजेक्टिव में लेट, कंपेरेटिव में लेटर, सुपरलेटिव में लेटेस्ट। एडजेक्टिव में ओल्ड, कंपेरेटिव में ओल्डर या एल्डर, सुपरलेटिव बनाते समय ओल्डर या ओल्डेस्ट। इसमें क्या देखिए हमने, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इरेगुलर एडजेक्टिव्स जो नॉर्मल, ये इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता कि ये है तो ER लगा दो, EST लगा दो, हो जाएगा। नो, इसमें वर्ड पूरे अलग होते हैं। एडजेक्टिव में जो पॉजिटिव फॉर्म है उसमें वो वर्ड अलग रहेगा, कंपैरेटिव में वो अलग रहेगा, सुपरलेटिव में वो अलग रहेगा। ओके, अभी तीनों फॉर्म्स हमने देखा, मैंने बताया आपको, थोड़ा सा आइडिया दिया पिक्चर दिखा के। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। टॉल, पॉजिटिव में टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर, सुपरलेटिव में टॉलेस्ट। ये आप देखे भी होंगे कभी। टॉल लंबा, कंपैरेटिव में टॉलर बहुत लंबा, सुपरलेटिव सबसे लंबा। वैसे क्लीन, कंपैरेटिव में क्लीनर, सुपरलेटिव में क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा क्लीन। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ जो ब्यूटीफुल है लॉन्ग है, बड़ा, इसको लॉन्ग वर्ड बोला गया है, तो इसके आगे ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं किया गया है। ब्यूटीफुल है तो यहाँ मोर ज्यादा ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। वैसे ही गुड, बेटर, बेस्ट ये हमने पढ़े हैं। यस, अभी मैं थोड़ा तीनों डिग्री का एक साथ दिखा दूं। डिग्री तीन तरह की होती है।
पॉजिटिव डिग्री, जैसे भी तीनों को मैं एक साथ सामने रख के आपको एग्जांपल दे रही हूँ। पॉजिटिव डिग्री, राम तेज दौड़ता है, राम का उसके तेज तेज दौड़ता है, बताया गया हमें उसकी विशेषण, कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। कंपेरेटिव डिग्री में राम मनोज से तेज दौड़ता है, राम जो है वो मनोज से तेज दौड़ता है, इसमें देखो कंपेयर हो गया राम और मनोज के बीच में। देन सुपरलेटिव डिग्री, राम सबसे तेज दौड़ता है, सुपरलेटिव में मैंने बताया था कि यहाँ पर ज्यादा लोगों के बारे में कंपेयर होता है, मतलब सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर जो राम है वो सबसे तेज दौड़ता है। तो पहले में नॉर्मल वर्ड सेंटेंस था, सेकंड में कंपेयर हुआ दो लोगों के बीच में, और थर्ड में ज्यादा लोगों के बीच में कंपेयर हुआ, मतलब सबसे ज्यादा दिखाया है। पॉजिटिव डिग्री, इसमें साधारण वाक्य आते हैं। सुनीता इज इंटेलिजेंट गर्ल, रीता वॉज वेरी टॉल गर्ल इन क्लास, थर्ड दे आर लेजी प्लेयर्स, फोर्थ वी आर हैप्पी इन फैमिली। देखो ये नॉर्मल से सेंटेंस है जिसमें गर्ल इंटेलिजेंट है, यहाँ पर विशेषण दिखाया जा रहा है बट पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट है। रीता वॉज वेरी टॉल गर्ल, टॉल कैसी है, टॉल है। दे आर लेजी प्लेयर, वो प्लेयर कैसे, लेजी है, आलसी है। वी आर हैप्पी इन फैमिली, हम अपने फैमिली में प्रसन्न है, खुश है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में एक चीज और बता दूं कि इसमें जो फर्स्ट फॉर्म कैसे बनेगा, वो कि जैसे हमको कोई चीज पूछा जाता है कैसा है, तो ऑटोमेटिक कैसे से वो आपको वो एडजेक्टिव मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। कैसा है, इंटेलिजेंट है। कितना कैसा, गर्ल की हाइट, तो वो टॉल है, मतलब कैसा, उसके बारे में हम जब बोलने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको एडजेक्टिव मिलता है। जैसे प्लेयर कैसे, लेजी है। कंपेरेटिव डिग्री, अभी देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूं, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाए कि किसका गुण ज्यादा है और किसका गुण कम है। नीरज रवि से ज्यादा सुंदर है, नीरज इज मोर हैंडसम देन रवि। मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्टर देन यू। ये कंपेरेटिव डिग्री अभी हमने इसके पहले भी बताया था, इसमें दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों और दूसरों की तुलना में सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। यही सेम चीज कि जब सबसे अधिक या सबसे कम, सबसे मतलब जितने हैं उन सब में उसके गुणों के बारे में बताया जाता है कि ये सबसे ज्यादा है या सबसे कम है, जो भी है, जिस भी टॉपिक पे बात हो रही है। दिव्या इसकी कक्षा में सबसे छोटी लड़की है, दिव्या इज द शॉर्टेस्ट गर्ल इन हर क्लास। दिव्या उसके क्लास में सबसे छोटी लड़की है, तो उसके क्लास की लड़कियों में सबसे छोटी यही है, ये बताया जा रहा है शॉर्टेस्ट बोलकर, मतलब सुपरलेटिव। नरेंद्र स्कूल में सबसे बहादुर छात्र है, नरेंद्र इज द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट इन स्कूल। पूरे स्कूल में जितने स्टूडेंट है उसमें सबसे ज्यादा ब्रेवेस्ट, सबसे ज्यादा बहादुर नरेंद्र है। ओके, अभी हम इतना देखे पॉजिटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस आते हैं, कंपेरेटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस आते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे सेंटेंस आते हैं। अभी हमें ये भी सीखना है वो कैसे चेंज करना है हमें। हमें एग्जाम में आता है कि चेंज द डिग्री। ओके, अभी आपको कंपेरेटिव, सपोज आपको पॉजिटिव दिया है तो आपको उसको कंपेरेटिव बनाना है, कंपेरेटिव दिया है तो पॉजिटिव बनाना है। तो ये आपके एग्जाम के पेपर में जो चेंज द डिग्री आएगा वो उस पर डिपेंड करता है वो कौन सा दे रहा है आपको। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे उसको पहचानना है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, तो स्टेप्स टू चेंज द डिग्री, जब आप डिग्री चेंज करोगे,
अभी आपने सारी डिग्री देख ली है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन जब आपको उसको चेंज करना है तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना है। तो आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब आपके सामने एग्जाम में आपको सेंटेंस दिया होगा, आपके सामने जब आपको सेंटेंस दिया होगा चेंज द डिग्री, तब आपको वो सेंटेंस देखना है कि वो कौन से डिग्री में है। आइडेंटिफाई, देखिए पहले नंबर पे दिया है आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी डिग्री है। अभी इतना जो मैंने आपको दिया है डिटेल, उसमें आपको थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे डिग्री को, कि वो पॉजिटिव में है, कि वो कंपैरेटिव में है, या वो सुपरलेटिव में है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो कौन से फॉर्म में है, कौन से डिग्री में है। फिर अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो आपको उसको चेंज द डिग्री करते समय कंपैरेटिव करना है। ओके, फिर अगर आपने उसको कंपैरेटिव आइडेंटिफाई किया, अगर वो सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री है तो आप उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे। ओके, या अगर आपने उसको सुपरलेटिव आइडेंटिफाई किया, सुपरलेटिव डिग्री रहा, तो आपको उसको दो डिग्री में चेंज करना होगा, दोनों में, पॉजिटिव में भी और कंपैरेटिव में भी। अगर सुपरलेटिव डिग्री रहा तो आपको पॉजिटिव में भी कन्वर्ट करना होगा उसको और कंपैरेटिव में भी। और एक चीज है थर्ड, पहली चीज समझ में आइडेंटिफाई, पहचानना है कि वो कौन सी डिग्री है। सेकंड, अगर आपने पहचाना है तो उसके बाद आपका काम होगा कि अगर पॉजिटिव है तो आप कंपैरेटिव करोगे, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव करोगे, सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों करोगे। फिर तीसरी स्टेप है यूज ऑफ नॉट। यूज ऑफ नॉट का मीनिंग ये बताया है कि अगर उस सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल किया गया, मतलब नेगेटिव फॉर्म, मतलब नकारात्मक रूप में किया गया है, तो जब आप डिग्री चेंज करोगे तो चेंज करते समय आपको नकारात्मक नहीं रखना है, नॉट हटाना है। दैट मीन्स आपको नॉट हटाना है। बट अगर नॉट नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में डिग्री दी रहेगी, जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें अगर नॉट है तो नॉट हटाना है। बट अगर नॉट नहीं है तो जब आप डिग्री चेंज करोगे तो आपको नॉट लगाना है। मीन्स यूज ऑफ नॉट का मीनिंग क्या समझेगा, आपको समझ रहा है आपको कि नॉट नहीं है, सेंटेंस में नेगेटिव रूप में है तो नॉट को हटाना है, और अगर वाक्य नेगेटिव रूप में नहीं है, नॉट नहीं है, तो आपको नॉट लगाना है। ये आपके 3 मेन स्टेप है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। पॉजिटिव टू टाइप 1, हाँ ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप 1। टाइप 1 में क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव डिग्री। आपको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में जाना है, चेंज करना है। तो क्या करना है आपको, यस, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव डिग्री आइडेंटिफाई करना है। फिर क्या करना है उसको, अगर आपने अभी पॉजिटिव, अभी हमारा टाइप 1 चल रहा है, ओके, टाइप 1 में हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव से कंपेरेटिव में जाने वाले हैं। ओके, तो आइडेंटिफाई हो गया हमारा कि पॉजिटिव रहेगा, फिर चेंज करना है पॉजिटिव टू कंपेरेटिव। फिर क्या करना है आपको, यूज ऑफ नॉट, नॉट है नहीं है तो नॉट लगाना है, और है अगर है तो हटाना है। देन फोर्थ नंबर में देखो क्या दिया है, चेंज एडजेक्टिव फॉर्म, आपका उसको एडजेक्टिव फॉर्म बदलना है। मींस मेन चीज आपको उसकी डिग्री बदलना है, उसका जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा उसको चेंज करना है। यूज ऑफ देम, देन, कंपेरेटिव डिग्री में आपको देन का यूज करना है। और फिर एक और स्टेप रहेगी, ब्रिंग फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्ट एट द एंड। जो आपका फर्स्ट थिंग या ऑब्जेक्ट या जो भी रहेगा, जो फर्स्ट थिंग, जो भी पहली चीज है, जो भी पहले ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में, जो चीज के बारे में या जगह के बारे में, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, वो एंड में चला जाएगा। ओके, चलो अभी हम पहले देखते हैं फिर आपको समझेगा। पहले ये देखो, यहाँ पर पुणे इज एज क्लीन एज नागपुर। अभी हमने पुणे इज एज क्लीन एज नागपुर देख रहे हैं,
कि पूना जो है वो नागपुर जैसे ही क्लीन है, जैसे पूना क्लीन है वैसे ही नागपुर भी क्लीन है। अब यहाँ पर आपको मैंने बोला था आइडेंटिफाई करना है, आपने आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको? जो एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्लीन क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो जगह कैसी है, क्लीन है, डर्टी है, तो क्लीन या एडजेक्टिव है। अब वो कैसे पहचानना है कि वो पॉजिटिव है? तो आपको दो चीजें देखनी है कि जो क्लीन है वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, मतलब वो उसमें ER EST ये सब नहीं लगा है, हमने जो पढ़े देखे, तो वो नॉर्मल से एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में। दूसरी चीज आप कैसे पहचानोगे कि जो पॉजिटिव फॉर्म है या जो एडजेक्टिव है उसके पहले एस और उसके बाद एस ऐसा लगा हुआ है। मीन्स जो आपका पॉजिटिव फॉर्म है, एडजेक्टिव फॉर्म है, उसके पहले एस या उसके बाद में एस, या उसके पहले सो या उसके बाद में उसके पहले सो और हाँ उसके मैडम, बाद में एस। 5 मिनट बाकी है। ओके सर, 5 मिनट है। ओके सर। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। तो फिर जैसे आपने देखा कि ये पॉजिटिव डिग्री है, पुणे इज एज क्लीन एज नागपुर। तो जब आप उसको कंपेरेटिव में चेंज करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है? तो आपको यहाँ मैंने बताया था कि जो पहला जो रहेगा नाउन, जो पहला जो थिंग रहेगा वो एंड में चला जाएगा। अब पहला एंड में चला जाएगा तो दैट मीन्स एंड का है वो फर्स्ट में आ जाएगा। तो जो नागपुर है वो पहले आ गया, नागपुर इज, तो नागपुर को हमने पहले ला लिए कंपेरेटिव बनाते समय, नागपुर सबसे पहले आ गया। फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब, नागपुर इज। अब मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट नहीं है तो नॉट आपको लगाना है। तो नॉट, नागपुर इज नॉट। अब क्लीन का क्या बन जाएगा? क्लीनर, क्योंकि हम कंपेरेटिव बना रहे। तो कंपेरेटिव क्लीन का कंपेरेटिव क्या होगा? क्लीनर, मतलब ER लग गया। तो नागपुर इज नॉट क्लीनर। अब हमको क्या लगाना है? देन। कंपेरेटिव में हमको देन लगाना है, तो हमने देन लगा दिया। अब जो ब्रिंग फर्स्ट थिंग, जो पहला थिंग, जो पहला जो जिसके बारे में बात किया जा रहा था वो लास्ट में आ गया। सो नागपुर इज नॉट क्लीनर देन पूना। नागपुर जो है वो पूना से ज्यादा क्लीन नहीं है। मतलब कंपेयर हुआ, यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री में क्या हुआ? कंपेयर हुआ। नागपुर इज नॉट क्लीनर देन पुणे। क्लीनर, क्लीन को हमने क्लीनर किया और हमने इसको पॉजिटिव से कंपेरेटिव में किया। नागपुर इज नॉट क्लीनर देन पुणे। एक और एग्जांपल देखते हैं। श्वेता इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी। अब जो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल दिख रहा है वो आपका पॉजिटिव है। देन आपको समझ में आ गया, एज उसके पहले एज दिया, उसके बाद में एज दिया हुआ है। सो आपको इसको कंपेरेटिव में करना है। मोहिनी, जो लास्ट में जो नाउन है उसको हम पहले ला रहे हैं। मोहिनी इज नॉट, अब ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं होगा। नॉट मोर ब्यूटीफुल, सॉरी, नॉट मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। मोहिनी इज नॉट, यहाँ नॉट नहीं था तो हमने नॉट लगाया है। मोहिनी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। यहाँ पर जो साइड में स्टेप बने ये आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। वैसे ही फौजान इज नॉट सो टॉल एज बाशित। यहाँ पे देखो नॉट दिया हुआ है तो हमको नॉट हटाना है। बासित इज टॉल, टॉल का टॉलर हो जाएगा। देन फैजान, मतलब आपने नॉट हटाया। बासित इज टॉलर देन फैजान। सो ये आपका टाइप 1 है जो हमने अभी देखा है, चेंज द डिग्री में पॉजिटिव टू कंपेरेटिव डिग्री। ये आपका टाइप 1 देखे हमने, और ये इसकी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है।
उसके बाद सेम कंपेरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, इसके भी सेम वैसे ही स्टेप्स है। इसमें आपको पॉजिटिव फॉर्म को सॉरी इसमें आपको कंपेरेटिव फॉर्म को पॉजिटिव में चेंज करना है। मुंबई इज नॉट, पुणे इज क्लीनर देन मुंबई, मुंबई इज नॉट सो क्लीन एज मुंबई। ये टाइप 2 में है। स्मार्टफोन आर इजियर देन कंप्यूटर, कंप्यूटर आर नॉट मैडम सो इजी एज स्मार्टफोन। ओके सर, स्टॉप करते हैं। हाँ बच्चों, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अपना हैंड राइज कीजिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी जो हमने टाइप 1 पढ़ा है उसमें कुछ आपको कंफ्यूजन है? हाँ अंजलि पूछो। हाँ अंजलि पूछो। अंजलि, हेलो मैम। हाँ अंजलि बोलिए। मैं सिडनी बोल रहा हूँ मैम। हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो। बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए। ये मैम, ये आपने जो सिखाया टाइप 1, इसमें जो एक्सरसाइज था वो दिखाओ ना, एक सेकंड ओके, करना है। हाँ बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मैम, थैंक्स, हो गया मेरा। हाँ ओके मनीष बेटा। पूछो। हाँ हेलो सर। टीचर। मैम, हाँ हाँ फ्रेंच मतलब क्या है? फ्रेंच हाँ बोलिए। हेलो फ्रेंच टीचर। मतलब इंग्लिश लिखा है इज ना? नॉट, इंग्लिश इज नॉट एज डिफिकल्ट। ये फ्रेंच जो भाषा के बारे में बोला जा रहा है, भाषा, भाषा, लैंग्वेज, ओके लैंग्वेज के बारे में बोला जा रहा है। आप हेलो टीचर। हाँ, गुड आप मॉर्निंग टीचर। एग्जाम्पल दी उससे आप ये बना सकोगे। हाँ बोलिए। टीचर हम लोग को मतलब एग्जाम में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आएगा कि कौन कंपैरेटिव है कौन सुपरलेटिव है? नहीं बेटा, आपको डिग्री चेंज करने बोलता है। सिर्फ आपको चेंज करने डिग्री को? हाँ आपको डिग्री चेंज करने बोलता है। मतलब पूछेगा नहीं अपनी कि कौन सा अपने को पता करना है, कौन सा वाक्य है? हाँ, अगर नॉर्मल सा अगर उनको क्वेश्चन देना है, जैसे जैसे मोस्टली तो यही होता है कि आपको डिग्री चेंज करना होता है, लेकिन कभी आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कौन सी डिग्री आप रिकॉग्नाइज करो, पहचानो, ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये आ सकता है। मेन आपका है कि आपको डिग्री पहचानना आना चाहिए, ये मेन है, कि पूछ भी सकता है पेपर में। अंजलि अपना माइक ऑन करो। ओके टीचर। अंजलि बोलो, अपना माइक ऑन करो। मैं इसका पीपीटी आपको भेजूंगी, आपको और अच्छे से समझेगा। ओके टीचर। अंजलि पूछो बेटा। ये एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो हमने अभी जो थोड़ा पढ़ा है उसके उससे ही आपको ये एक्सरसाइज आपकी बन जाएगी इजीली।